नमस्कार। देश के विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या ईवीएम हैक हो सकती है। एक कोशिश करेंगे कि शोध और अनुसंधान के माध्यम से, प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से एक ऐसा विषय जिसका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, हम इस सवाल के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो हम कंटेंट डालते हैं, जो बहुत शोध और अनुसंधान करके हम किसी एक विषय की तहकीकात करते हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मित्रों, जैसे कि आज मैंने आपको टॉपिक बताया, इस टॉपिक को लेके, इस ईवीएम मशीन के मुद्दे को लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हाल में ये चर्चा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात, जैसा कि हर बार होता है, अब की बार भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इस बार का सवाल ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अभी तक विपक्ष या पॉलिटिकल पार्टियां खुल के इस मुद्दे पर नहीं बोल रही थी। पहली बार विपक्षी गठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, 19 दिसंबर को एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और उस पत्र में ईवीएम पर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने और कुछ उसमें विकल्प भी बताए हैं। उसके पश्चात जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और कुछ सिविल सोसाइटीज और एक्सपर्ट्स के द्वारा एक मार्च निकाला गया। चुनाव आयोग को कहा गया कि आप हमें 50 ईवीएम दीजिए, हम हैक करके बताएंगे। पुलिस ने चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं दिया। और फिर जंतर मंतर पर एक डेमो ईवीएम का प्रस्तुत करके इन लोगों ने किस तरह से वीवीपैट में वोट की चोरी होती है उसका एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके पश्चात कल ही भूतपूर्व सैनिकों ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया है। लेकिन इससे भी बड़ी रोचक बात है, वो ये है कि कल दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह चुनाव आयोग ने ईवीएम का प्रदर्शन किया है और लोगों को बताया है कि आपका वोट सुरक्षित है। ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक चुनाव आयोग वोट डालने की अपील तो करता रहा है, लेकिन ईवीएम पर कई बार इसकी वैधता, इसकी विश्वसनीयता को लेके पूछा गया कि आप संतुष्ट कीजिए। चुनाव आयोग का ये रुख थोड़ा चौंकाने वाला है, आश्चर्य करने वाला है। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले हम ये 2 वीडियो, एक चुनाव आयोग जो दिल्ली में लोगों को दिखा रहा उसका एक छोटा सा क्लिप, और एक सिविल सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के द्वारा जो डेमो प्रस्तुत किया गया, उसका एक वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब क्या होगा? बटन दबाइए, यहाँ आपने ठीक को दबाया, जो भी है एक्स दिख रहा है। हाँ, इसमें आया यही है। तो अब आप इससे मुतमईन हैं? जो आपने बटन दबाया वही आपको वीवीपैट में दिखा? हाँ बिल्कुल, संतुष्ट वही हैं? देखा और पर्ची वो गई है। इसका मतलब ईवीएम ठीक काम कर रही है? जो सामने दिख रहा है उसमें तो ठीक काम कर रही है। नहीं, इसमें वोट गया कि नहीं? आपने ये देखा कि नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ गया कि नहीं? सवाल तो विपक्ष के साथ। अगला वोट तभी डलेगा सर जब ये दोबारा डेबिट होगा, उससे पहले साथ नहीं जाएगा। अब देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापस कुछ? अब इतना लाइट बंद करिए, चुपचाप एप्पल छापा है, ये एप्पल छापिए। तो जैसा कि आपने इन 2 वीडियोस में 2 अलग अलग पक्ष देखे, चुनाव आयोग जहां इस बात की एश्योरिटी दिला रहा है कि आपका वोट सुरक्षित है, वहीं
जंतर मंतर पर प्रदर्शित डेमो में वोट की चोरी होती है। सॉरी। तो इस टॉपिक पे हम इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा हम गहराई में जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या ये पहली बार मुद्दा उठा है? तो जवाब नहीं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया। पहले मायावती जी ने, अखिलेश यादव जी ने, आम आदमी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने, शरद पवार जी ने, तमाम तरह के जो पॉलिटिकल लीडर है वो चुनाव के पश्चात ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले लोग या इसका विरोध करने वाले लोगों में आज का विपक्षी शामिल है। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका सबसे पहला अगर बड़ा विरोध जिसमें सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स को लेकर एक आंदोलन चलाया गया, वो 2009 के लोकसभा चुनाव के उपरांत हुआ। नेतृत्व कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। इतना नहीं, इस पूरे मुद्दे की रिसर्च के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के तात्कालिक स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा जी ने एक पुस्तक लिखी, लोकतंत्र एट रिस्क। और इस पुस्तक में ईवीएम कैसे सुरक्षित नहीं है, इसको डिटेल से अलग अलग संदर्भों से बताया गया। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी, और एक चैप्टर जो इसका था वो चंद्रबाबू नायडू जी का था। हम इस पुस्तक के कुछ उद्धरणों को, कुछ संदर्भों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में एक जगह संदर्भ दिया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल। उन्होंने बताया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और यह सुरक्षित नहीं है। इसमें एक और संदर्भ है हैदराबाद के टेक्निकल एक्सपर्ट हरि प्रसाद जी। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिलकर के ईवीएम को हैक करने का मॉक ड्रिल दिया। उसका पूरा जिक्र इस पुस्तक में है। इसी पुस्तक में एक और संदर्भ है, वो है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ जिसमें यह बताया गया कि ईवीएम को न केवल हैक किया जा सकता है बल्कि उनके परिणाम को मोबाइल के जरिए बदला जा सकता है। मैं ये तमाम बातें कह रहा हूं, उसमें यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह भारतीय ईवीएम के लिए नहीं थी। भारत का चुनाव आयोग ये दावा करता रहा है कि हमारा ईवीएम दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन ईवीएम के बारे में ये बातें जीवीएल नरसिम्हा राव की इस पुस्तक में डिटेल से है। ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, आज जीवीएल नरसिम्हा राव जी भी है, आज वो इस सवाल पे बिल्कुल नहीं बोल रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी है, वो भी सवाल पे बिल्कुल नहीं बोल रहे। उस समय तमाम बीजेपी के नेता बोलते थे, वो आज ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव में हारता है वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है अभी तक की बात में। और जो जीतता है वो ईवीएम के पक्ष में खड़ा हो जाता है। आज का सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चुनाव आयोग में जब भी ये मुद्दा जाता है तो चुनाव आयोग एक सवाल पूछता है कि ईवीएम पर सवाल उठाने के पीछे आखिर आपके पास तथ्य क्या है। सवाल उठाने वाले लोग कई तरह से बातें करते हैं कि अगर चंद्रमा पर हम यहाँ बैठे बैठे, चंद्रमा पर मंगल ग्रह पर यहाँ बैठे बैठे अगर किसी छोटी सी मशीन को कंट्रोल कर सकते तो ईवीएम तो क्या चीज़ है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि हमारा जो ईवीएम है वो सुरक्षित है क्योंकि इसमें बाहर से कोई डिवाइस नहीं लगती है। दूसरा तर्क यह है कि ये बहुत सुरक्षित तरीके से बनाई जाती है क्योंकि इसका निर्माण भारत की 2 सार्वजनिक कंपनियां ECIL और BEL द्वारा
किया जाता। तो क्या ऐसे कोई प्रमाण है? एक विदेशी और एक देसी, दो उदाहरण इस संदर्भ में मैं दे सकता हूं। 2017 का वेनेजुएला का चुनाव था। ईवीएम और जो रजिस्टर्ड वोट है उनके भीतर लगभग 10 लाख का अंतर पाया गया। ध्यान रखिए, वेनेजुएला की जनसंख्या बहुत कम है। बाद में वहां बैन किया गया। एक घटनाक्रम भारत का भी है। 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ईवीएम के डेमो के प्रदर्शन में किसी भी बटन को दबाते वोट की पर्ची बीजेपी को निकलती और उसमें दर्ज होता। उस समय तात्कालिक जिला कलेक्टर को इस घटनाक्रम पर सस्पेंड भी किया। थोड़ा मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये डेमो क्यों होता है और कैसे होता है। जब चुनाव होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि टोटल जो ईवीएम है उनकी 5% ईवीएम का चुनाव से पहले, मतलब मतदान केंद्रों में जाने से पहले उनका डेमो किया जाए। ये डेमो उस समय होता है जब ईवीएम के अंदर आपके कैंडिडेट के नाम और सिंबल नहीं डाले जाते, उससे पहले डेमो किए जाते हैं। और ये रैंडमली होता है। ये मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी दे रहा हूं। क्या डेमो में कोई गड़बड़ी पाई जाए तो क्या पूरी ईवीएम की जांच होती है? हमें भी ये बात पता नहीं था, लेकिन कन्नन गोपीनाथन, जो बहुत युवा अवस्था में आईएएस की नौकरी छोड़ी, और एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि कन्नन गोपीनाथन को इसी सरकार ने सर्वश्रेष्ठ आईएएस का पुरस्कार दिया था। वो पिछले 3-4 साल से ईवीएम पे रिसर्च कर रहे हैं, और चूंकि जिला कलेक्टर रहे, चुनाव करवाए, तो उन्हें ये बात की पूरी प्रक्रिया की जानकारी है। ये जो डेमो की बात है उस पे कन्नन गोपीनाथन क्या कहते हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने न्यूज क्लिक को दिया है। जो 5% रैंडम हमने ईवीएम उठा के 1000 वोट डाल के उसकी वेरिफिकेशन करते, वो एक तरीके से एक चेक है, अच्छी चेक है। पर उसमें दिक्कत क्या है, हम एक्चुअली ये नहीं देख रहा है कि 5% में अगर एक भी गलत निकला तो सारे के सारे लोट हम चेक करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम 5% में से मान लो 100 है, 100 में से 5 को हमने उठाया रैंडम, उसमें से एक गलत निकला, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते। तो हम सही वाला 5 ढूंढ रहा है। तो जैसे आपने सुना कि ये जो 5% में अगर कोई ईवीएम की गड़बड़ी पाई जाए तो फिर पूरी ईवीएम की जांच नहीं होती, बल्कि दूसरी ईवीएम को ला करके 5% सही डेमो का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसा कन्नन गोपीनाथन जी कह रहे हैं। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इस पर कन्नन गोपीनाथन ने एक बड़ा काम किया है, एक इस पूरे मुद्दे को नजदीकी से रिसर्च करके समझा। उनका कहना है कि जो पुरानी ईवीएम सिस्टम था, जब वीवीपैट नहीं था, तब बाहर से कोई डिवाइस उसमें लिंक नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि वीवीपैट जो अलग मशीन है, वो बाहर से डिवाइस लगाई जाती है कंट्रोल यूनिट में, तो उस वीवीपैट जो बाहर से डिवाइस लगाई गई, तो उस मशीन को पता होता है कि अंदर क्या है, मतलब मशीन से मशीन का कनेक्शन हो गया, और इसके माध्यम से आराम से वायरस, कोई अन्य प्रकार की कंट्रोल की जो टेक्निकली जो चीज़ें जैसे मलवेयर होते हैं वो प्रवेश करवाए जा सकते हैं। हम एक बार इस पे कन्नन गोपीनाथन को न्यूज क्लिक को दिए गए इस इंटरव्यू का एक छोटा सा भाग सुनते हैं। प्रोसेसर है, तो एक प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, ये प्रिंटर हो गया, सेंसर हो गया, ये सारे चीज मिले हुए एक प्रोसेस, इफेक्टिवली एक छोटा कंप्यूटर बोल सकते हैं आप इसको।
अब इसमें ये जरूर हैक हो सकता है, 100% हैक हो सकता है। अब कब हैक हो सकते हैं? जब ये डिवाइस लेके आते हैं, जब इसको कनेक्ट करते हैं, तब मान लीजिए एक मैलवेयर में डाल देता हूं। इसमें ECL के इंजीनियर या बेल के इंजीनियर जानबूझ के डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उनके लैपटॉप में एक मैलवेयर था, या मान लीजिए किसी ने उन्होंने इंटरनेट में सिंबल डाउनलोड करने के लिए कनेक्ट किया, तब कोई हैकर, कोई विदेशी हैकर ने उसमें डाल दिया और वो मैलवेयर इसमें आ गया। तो उस तरीके से इसके अंदर अगर चला गया तो क्या होगा, ये इस तरीके से करेंगे कि जब बैलेट यूनिट में प्रेस करूंगा तो वही पेपर प्रिंट होके आएगा, और यहां से जो कंट्रोल यूनिट में जाएगा वो कुछ और जा सकता है। की बात से ये निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, या है। अभी तक ईवीएम पे घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ईवीएम से मतों की चोरी हुई नहीं हुई, इसका तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अगर किसी का गलत इंटेंशन हो तो ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, और इसके माध्यम से मतों की चोरी हो सकती है। ये तमाम निष्कर्षों से एक बात ये सामने आती कि अगर इंटेंशन गलत हो, ये इंटेंशन चुनाव आयोग का रहा होगा या नहीं रहा होगा, इस पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ना ये बता सकते हैं कि अभी तक इसमें गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर देश के एक बड़े मतदाता वर्ग का और पॉलिटिकल पार्टीज का ईवीएम पर विश्वास उठ जाए, या ये संदेह के घेरे में आ जाए, तो चुनाव आयोग के लिए, इस देश के सत्तासीन सरकारों के लिए और अन्य तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए जरूरी हो जाता है कि लोगों का, मतदाताओं का लोकतंत्र में विश्वास कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस संदेह को दूर किया जाए। सवाल यह उठता है कि ईवीएम तो 2004 से रेगुलर प्रयोग हो रही है, तो फिर अभी इस पे सवाल क्यों, और अभी इतना संदेह क्यों? मैंने इस मुद्दे पे तमाम तरह के आर्टिकल्स का अध्ययन किया है, तमाम अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुना है। मुझे इसके 3 कारण नजर आते हैं। पहला कारण मैंने पूरे वीडियो में बताया कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है, और विशेषकर वीवीपैट लगाने के उपरांत, ये मतलब वीवीपैट बाहर से एक यूनिट को कनेक्ट करने की प्रक्रिया के दौरान इसमें इसकी संभावना पुरानी ईवीएम पद्धति से ज्यादा हो गई है। लेकिन इस संदेह के 2 बड़े कारण हो रहे हैं, जिसमें एक कारण है कि सत्ता का नैतिक या सत्ता की नैतिकता में गिरावट देखना, और दूसरा बड़ा कारण है चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर, उसकी वस्तुनिष्ठता पर, निष्पक्षता पर पिछले कुछ वर्षों से उसकी कार्य प्रक्रिया पे जो सवाल उठे हैं। ये 2 वजह है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आज की सत्ता को कोई सुपर एक्सपर्ट मान लीजिए, वो एक ऐसा प्लान या प्रोजेक्ट ले जाके दे कि इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और उसका पता किसी को भी नहीं लगेगा, इतना सुरक्षित गुप्त तरीका है, तो क्या आज की सत्ता में इतनी नैतिक मजबूती है कि वो इसे ठुकरा दे? ये एक बड़ा सवाल है संदेह के लिए। मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इसका जवाब निकाल सकते हैं। दूसरा,
क्या संवैधानिक संस्थाओं विशेषकर चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने की स्थिति में है कि अगर सत्ता की कोई इच्छा हो उसे पूरी तरह खारिज कर दे? इन दो सवालों के जवाब में वो विश्वास और दृढ़ता नहीं दिखाई देती, इसीलिए आज ईवीएम सवालों के घेरे में। तो मित्रों, अब पूरी बहस इस पे आ जाती है कि अगर ईवीएम सवालों के घेरे में है तो क्या पुराना बैलेट पेपर पे वापस आए, जैसे कि बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, या कोई ऐसा बीच का रास्ता या ऐसा कोई तीसरा रास्ता हो सकता है क्या जिससे इस ईवीएम की जो अच्छाइयां हैं वो भी बरकरार रहें और थोड़ी बहुत समस्याएं कठिनाइयां लेके और हम लोकतंत्र के इस विश्वास को बनाए रख सके। एक अच्छा सुझाव तो अब की बार जो इंडिया गठबंधन ने दिया है वो नजर आता है। इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम ईवीएम को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम से जो वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक जो दिखाई देती आई है वो पर्ची मशीन में ना गिर के वो मतदाता के हाथ में दे दी जाए, मतदाता उसे वेरीफाइड करे कि मैंने इसी को वोट दिया है और उसे एक अलग बॉक्स में रख दे और फिर उस बॉक्स में रखे हुई पर्चियों की काउंटिंग हो जाए। इस प्रक्रिया में निश्चित ही थोड़ा समय अधिक लगेगा, हो सकता है चुनाव परिणाम 1 दिन की जगह 2 दिन में आए, लेकिन इससे ईवीएम का जो संदेह है और लोकतंत्र में जो जनता का गिरता हुआ विश्वास है उसे तो दूर किया जा सकता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरीका तो यह है, एक और कुछ इसमें सुरक्षा उपाय है। एक और यह है कि जो डेमो 5% डेमो की जाती है अभी तक, वो जो सिंबल इंस्टॉल करने से पहले की जाती है। सारा बवाल तो इंस्टॉल करने के बाद में किस नंबर पे कौन सा सिंबल होगा उसमें है। इसमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि तमाम तरह के जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समक्ष 5% मशीनें सिंबल इंस्टॉल करने के बाद में उनकी जांच हो और अगर इसमें 1 या 2 में भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर सभी ईवीएम की जांच हो और ये पुख्ता किया जाए कि कोई भी ईवीएम टैंपरिंग नहीं है। ये कम से कम एक पुख्ता व्यवस्था की जाए। तो मित्रों, मैं आखिरी सवाल पे आ जाता हूं और सवाल यह है कि आखिर ये करेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है कि लोकतंत्र में ईवीएम को लेकर गिरते हुए विश्वास को बनाए रखा जा सके और इस संदेह को दूर करें? तो मेरा मानना है कि इसकी जिम्मेदारी 3 लोगों पर है, 3 जगह। नंबर 1, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग इस चुनाव की प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे उत्तरदायी संस्था है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। ये चुनाव आयोग को इस पूरी ईवीएम की प्रक्रिया में ना केवल सुधार करे बल्कि विपक्ष की और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को संवाद करें, अपने एक्सपर्ट्स को दिखाएं और फिर इसमें जो यथासंभव, जैसे वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग वाला जो मामला है, जितना संभव हो सकता है लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए वो सारे उपाय चुनाव आयोग करें। दूसरा मेरा मानना है कि ये जिम्मेदारी
इस पॉलिटिकल सिस्टम की है। विपक्ष आज सवाल उठाया है खुल के, लेकिन यह सवाल इस संसदीय व्यवस्था में विश्वास का भी है, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों के लोग हो, और इस पूरे मुद्दे की गहनता को जांचे, इस बात का भी परीक्षण करे कि जिन देशों में ईवीएम शुरू की थी, जो विकसित देश है, आखिर उन्होंने ईवीएम को बैन क्यों किया है, बंद क्यों किया है। आखिर जो ये सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को सुने और आवश्यक रिकमेंडेशन के साथ में चुनाव आयोग के पास जाएं, और इस संबंध में अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो कानून भी बनाए। और आखिर में जो तीसरी जिम्मेदारी है वो जनता की है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की खूबसूरती या लोकतंत्र का भविष्य, ये वहां की जनता की जागरूकता, सजगता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के दबाव से सुनिश्चित होती है। और अगर ईवीएम पे इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं तो ये जिम्मेदारी जनता की भी है कि वह अपनी जागरूकता का, सजगता का परिचय देते हुए तमाम जिम्मेदार संस्थाओं पर दबाव बनाए और उन्हें इस संदेह को दूर करने के यथोचित उपायों को अपनाने पर मजबूर करें। नागरिक रहेगा और लोकतंत्र रहेगा तो हमारे इच्छा की, हमारी पसंद की सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन अगर ये लोकतंत्र ही नहीं रहा तो 2000 सालों की हमारी तपस्या का क्या होगा। ईवीएम का मुद्दा कुछ इसी तरह का मुद्दा है। इस पे किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जरूर है कि भारत के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और यहाँ के संविधान की बुनियाद को बचाने के लिए ईवीएम जैसे गंभीर सवाल पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आप सब निश्चित ही इस सवाल पर गंभीरता से सोचेंगे। आपके कोई भी विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर गंभीर चिंतन, शोध और रिसर्च के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।